वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एमसीक्यूज़। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप मोस्ट एमसीक्यूज़। सो आई थिंक ये जो एमसीक्यूज़ हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं अगर आप जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट की जॉब के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन चेक इज नॉट पेड बाय द बैंक इट इज कॉल्ड। अगर चेक जो है पेड नहीं किया जाता है बैंक के द्वारा तो इट इज कॉल्ड डिसऑनर्ड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डिसऑनर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय। जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होती है वो प्रिपेयर की जाती है किसके द्वारा? बैंकर के द्वारा, अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस के द्वारा, ऑडिटर्स के द्वारा, यहाँ के रजिस्ट्रार के द्वारा। सो आंसर यहाँ पे बनता है आपका अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक रिकॉन्सिलिएशन इज नॉट ए। बैंक रिकॉन्सिलिएशन इज नॉट ए क्या नहीं है? रिकॉन्साइल रिकॉर्ड्स नहीं है, मेमोरेंडम स्टेटमेंट नहीं है, लेजर अकाउंट नहीं है, या फिर लास्ट ऑप्शन है प्रोसीजर टू प्रोवाइड कैश बुक एडजस्टमेंट्स। सो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका दैट इज लेजर अकाउंट नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बैंक रिकॉन्सिलिएशन इज नॉट ए लेजर अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैलेंस ऑन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम। यहाँ पे बोला गया है द बैलेंस ऑन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इंडिकेट्स। जो बैलेंस होता है ऑन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इंडिकेट्स, वो क्या इंडिकेट करता है? यहाँ पे ऑप्शन हैं द टोटल अमाउंट हैज़ ड्रॉन फ्रॉम द बैंक, नेक्स्ट इज कैश एट बैंक, नेक्स्ट इज द टोटल अमाउंट ओवरड्राफ्ट इन द बैंक, और उसके बाद में है नन ऑफ द एबव। द बैलेंस ऑन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इंडिकेट्स, here answer is cash at bank. Option B is the right answer, cash at bank. Next question, बैंक स्टेटमेंट आल्सो कॉल्ड। क्या कहते हैं उसको? पासबुक कहते हैं, कैश बुक कहते हैं, क्रेडिट बुक कहते हैं, यहाँ के डेबिट बुक कहते हैं। सो बैंक स्टेटमेंट आल्सो कॉल्ड पासबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज। द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज टू नो द बैंक बैलेंस, to know the balance of bank statement, to correct the cash book, to identify causes of difference between cash book and bank statement. तो here right answer is to identify causes of difference between cash book and bank statement. ये है मेन पर्पस किसका? प्रिपेयरिंग ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ऑप्शन यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है, टू आइडेंटिफाई काजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज, अभी यहाँ पे ऑप्शंस हैं पार्ट ऑफ बैंक स्टेटमेंट, पार्ट ऑफ कैश बुक, ए सेपरेट स्टेटमेंट, ए सब डिविजन ऑफ जर्नल। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज ए सेपरेट स्टेटमेंट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, अनकंट्रोल्ड चेक्स आर आल्सो कॉल्ड एज, अनकलेक्टेड है यहाँ पे, अनकलेक्टेड चेक्स आर आल्सो नोन एज, जो अनकलेक्टेड चेक्स होते हैं उनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है उनको? ऑप्शन से है आउटस्टैंडिंग चेक्स, अनक्लियर्ड चेक्स, उसके बाद में है आउट स्टेशन चेक्स और बोथ बी एंड सी। सो हेयर राइट आंसर इज बोथ बी एंड सी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बोथ बी एंड सी में क्या आता है? एक तो आता है अनक्लियर्ड चेक्स और आउट स्टेशन चेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेवरेबल बैलेंस मीन्स, ऑप्शंस आर क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, बोथ बी एंड सी। पूछा गया था क्वेश्चन के फेवरेबल बैलेंस मीन्स, आंसर है यहाँ पे बोथ बी एंड सी मीन्स क्रेडिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट और डेबिट बैलेंस इन कैश बुक। बोथ बी एंड सी इज द राइट आंसर। सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है आपका क्या हो जाएगा? वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बोथ बी एंड सी है तो हमें जो है दिया गया है बोथ बी एंड सी ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनफेवरेबल बैलेंस मीन्स, ऑप्शंस आर क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, डेबिट बैलेंस इन पैटी कैश बुक। अनफेवरेबल बैलेंस मीन्स आंसर इज क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक। अनफेवरेबल बैलेंस मीन्स क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक। यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक। अनफेवरेबल बैलेंस मीन्स क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा फरखांडा जाबीन लिमिटेड रिसीव्स ए चेक फॉर ₹100, records it in cash book and deposits it on the same day. A statement sent by the bank that day does not show this ₹100. How is this shown on the bank reconciliation statement? यहाँ पे ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर बात की जाए, बात की गई है चेक की, कि आपने कोई चेक जो है वो डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, बैंक में क्या किया आपने, ये नाम दिया गया है कि फरखांडा जाबीन लिमिटेड जो एक कंपनी है उसने एक चेक रिसीव किया ₹100 का, रिकॉर्ड्स इट इन कैश बुक, उसने रिकॉर्ड किया कैश बुक में, एंड डिपॉजिट्स इट ऑन द सेम डे, और उसी दिन जो है उसने डिपॉजिट कर दिया। तो डिपॉजिट किया है तो ऑब्वियसली जो है बैंक में डिपॉजिट किया होगा। सो ए स्टेटमेंट सेंट बाय द बैंक दैट डे डज नॉट शो दिस ₹100। जो बैंक ने एक स्टेटमेंट भेजी उसमें जो है ये ₹100 जो है उन्होंने मेंशन नहीं किए, ₹100। तो हाउ इज़ दिस शोन ऑन द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, वो कैसे शो करेगा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में? तो यहाँ पे ऑप्शन है एज एन अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स एडेड टू द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस, नेक्स्ट है एज एन अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स डिडक्टेड फ्रॉम द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस, उसके बाद में है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका आंसर रहने वाला है वो है एज एन अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स एडेड टू द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस, ठीक है, एज एन अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स एडेड, डिडक्टेड नहीं बल्कि एडेड। सो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी जो है
क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है कि एज एन अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स एडेड टू द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस। सो यहाँ पे आंसर है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय। कौन करता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर? तो फर्स्ट दिया है इंटरनल ऑडिटर, नेक्स्ट है बिजनेस अकाउंटेंट, नेक्स्ट है बिजनेसमैन, उसके बाद में है ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होती है वो इन सभी के द्वारा प्रिपेयर की जाती है। मीन्स इंटरनल ऑडिटर, बिजनेस अकाउंटेंट के द्वारा भी की जाती है, बिजनेसमैन के द्वारा भी की जाती है। सो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग items is not a reason for difference between bank balance as per cash book and passbook? Options are dishonored check, उसके बारे में है चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, क्रेडिट सेल्स, उसके बारे में चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो यहाँ पे आंसर है क्रेडिट सेल्स। क्या होता है कि लिखा कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट ए रीजन फॉर डिफरेंस बिटवीन बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक। देखो अगर आपने कोई उधार दे दिया है किसी को तो उसका जो है डिफरेंस के साथ कुछ लेना देना है नहीं। बैंक में जो आपका अकाउंट है वहाँ पे आपके कितने पैसे जो है वो डिपॉजिट किए हैं, कितने आपने वहाँ से विड्रॉ किए हैं, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये आपका आपस मतलब अपना मामला है। ये क्रेडिट जो अगर आप किसी को उधार दे देते हो तो इसका बैंक के अकाउंट के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सो आंसर यहाँ पे है क्रेडिट सेल्स। इसका कोई भी क्या नहीं होता है, ये क्रेडिट सेल्स जो है कोई रीज़न नहीं है फॉर डिफरेंस बिटवीन बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेडिट बैलेंस इन बैंक पासबुक मीन्स। तो इसका मीन्स क्या होता है, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक बैलेंस, उसके बाद में बैलेंस एज पर कैश बुक नन। सो क्रेडिट बैलेंस इन बैंक पासबुक मीन्स ऑप्शन आपका जो बी है दैट इज द राइट आंसर, बैंक बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चेक दैट बियर्स ए डेट लेटर देन डेट ऑफ इशू इज कॉल्ड। देखो कई बार क्या होता है कि चेक के ऊपर जब चेक जो है अगर आपको कहीं से मिलता है तो उसके ऊपर जो है क्या होता है, जिस डेट को उसने इशू किया है वो डेट अलग होती है, और जिस डेट को क्या किया होता है, वो क्रेडिट होना होता है, उसकी डेट अलग होती है। तो यहाँ पे वही दिया गया है कि ए चेक दैट बियर्स अ डेट लेटर देन डेट ऑफ इशू इज कॉल्ड, ठीक है। तो डेट ऑफ इशू के बाद की अगर डेट उसमें डाली है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक्स। यानी कि भाई इशू तो हमने कर दिया है बट इसकी पेमेंट जो है वो बाद में की जाएगी, ये है इसका मीनिंग, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर होगा आपका पोस्ट डेटेड चेक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द मेन फंक्शन ऑफ ए कमर्शियल बैंक इज टू। कमर्शियल बैंक का मेन फंक्शन क्या होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है बैरो एंड लैंड मनी, ओनली बैरो मनी, ओनली लैंड मनी, नन ऑफ दीज।
तो अगर फंक्शन कमर्शियल बैंक का पूछा जाए तो ये होता है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, बैरो एंड लैंड मनी, उधार लेना और उधार देना। नेक्स्ट आता है व्हेन ए चेक इज रिटर्न्ड बाय द बैंक शोइंग सम टेक्निकल रीज़न इज नोन एज। अगर कोई चेक बैंक के द्वारा किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आपको जो है रिटर्न कर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, यहाँ पे पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ऑनर ऑफ द चेक, बैलेंस ऑफ अकाउंट, डिसऑनर ऑफ द चेक और नन ऑफ दिस। तो उसे कहा जाता है डिसऑनर ऑफ द चेक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटस्टैंडिंग चेक इज द मिसिंग एंट्री ऑफ। द आउटस्टैंडिंग चेक इज द मिसिंग एंट्री ऑफ। ऑप्शंस आर कैश बुक, पासबुक, बोथ, नन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका दैट इज पासबुक। पासबुक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्टली collections of bank are to be dash in cash book। तो डी आर सी आर बोथ नन। आंसर यहाँ पे रहने वाला है आपका डायरेक्टली collections of bank are to be DR in cash book। ठीक है, फ्रेंड्स यहाँ पे जो डी आर दिया गया है आंसर में, इससे आप कंफ्यूज मत होना। डी आर का मीनिंग होता है डेबिट, सी आर का मीनिंग होता है क्रेडिट। ठीक है, सो ये डी और स्मॉल आर डाला गया है, इट मीन्स डेबिट। यहाँ पे पूछा गया कि डायरेक्टली कलेक्शंस ऑफ बैंक आर टू बी डैश इन कैश बुक, सो डेबिटेड इन कैश बुक। दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द चेक विच इज इशूड टू creditor but is not presented for payment is called। चेक जो है विच इज इशू टू क्रेडिटर बट इज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है क्या? यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शंस आपके दिए गए हैं अनक्रेडिटेड चेक, आउटस्टैंडिंग चेक, ओमिटेड चेक, डिसऑनर्ड चेक। सो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज आउटस्टैंडिंग चेक। आंसर इज आउटस्टैंडिंग चेक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आउटस्टैंडिंग चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन ए बैंक reconciliation statement is। options are a part of cash book, a part of passbook, a statement prepared by bank, next is a statement prepared by a customer। so a bank reconciliation statement is, आंसर यहाँ पे है ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय अ कस्टमर, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय अ कस्टमर। A bank reconciliation statement is a statement prepared by a customer। Next question a passbook is a copy of, a passbook is a copy of a customer's account in the bank's book। पासबुक क्या होती है यहाँ पूछा गया है कि ए पासबुक इज ए कॉपी ऑफ, किसकी कॉपी होती है? आंसर इज अ कस्टमर्स अकाउंट इन द बैंक्स बुक, इन द बैंक्स बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द बैलेंस ऑफ, ए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द बैलेंस ऑफ। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शंस दिए गए हैं कैश बुक, पासबुक, ईदर कैश बुक और पासबुक, नीदर कैश बुक नॉर पासबुक। सो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, ईदर कैश बुक और पासबुक। ए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द बैलेंस ऑफ आइदर कैश बुक और पासबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन
अनफेवरेबल बैंक बैलेंसेस मीन्स, अनफेवरेबल बैंक बैलेंसेस का मीनिंग क्या होता है? ऑप्शंस आर क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक, डेबिट बैलेंस इन द पासबुक, डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक, फेवरेबल बैलेंस इन द कैश बुक। सो अनफेवरेबल बैंक बैलेंसेस मीन्स, यहाँ पे जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है डेबिट बैलेंस इन द पासबुक, ऑप्शन सी। यहाँ पे जो ऑप्शन आपका अनफेवरेबल बैंक बैलेंस मीन्स है, इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, डेबिट बैलेंस इन द पासबुक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज, मेन पर्पज क्या है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का? ऑप्शंस आर टू नो द बैंक बैलेंस, टू नो द बैंक to know the balance of bank statement, to correct the cash book, to identify causes of difference between cash book and the bank statement. The main purpose of preparing a bank reconciliation statement is, here the right answer is option D, to identify causes of difference between cash book and bank statement. Next question, a cash book is a cash book the favorable balance indicates, कैश बुक में फेवरेबल बैलेंस जो है वो क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शंस आर क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट या के एडजस्टेड बैलेंस। इन कैश बुक द फेवरेबल बैलेंस इंडिकेट्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बैंक स्टेटमेंट कैश डिपॉजिटेड बाय द कंपनी इज नोन एज, ऑन द बैंक स्टेटमेंट कैश डिपॉजिटेड बाय द कंपनी इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, क्रेडिट, डेबिट, लायबिलिटी और एक्सपेंसेस। ऑन द बैंक स्टेटमेंट कैश डिपॉजिटेड बाय द कंपनी इज नोन एज, उसे कहा जाता है क्रेडिट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कंपेयर्स अ बैंक स्टेटमेंट विद, जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होती है वो कंपेयर्स ए बैंक स्टेटमेंट विद किसके साथ? तो आंसर है यहाँ पे कैश बुक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिपॉजिट इन ट्रांजिट इन बैंक रिकॉन्सिलिएशन, व्हाट इज डिपॉजिट इन ट्रांजिट इन बैंक रिकॉन्सिलिएशन? ऑप्शंस आर एडेड टू बैंक बैलेंस, subtracted from bank balance, subtracted from the cash book balance and added to cash book balance. Deposit in transit in bank reconciliation क्या चीज़ है? यहाँ पे राइट आंसर बनता है आपका ऑप्शन ए, एडेड टू बैंक बैलेंस। इसने पूछा है कि व्हाट इज डिपॉजिट इन ट्रांजिट इन बैंक रिकॉन्सिलिएशन, तो उसका मीनिंग होता है कि एडेड टू बैंक बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NSF मार्कड इन चेक सेंट बैक बाय द बैंक इंडिकेट्स। देखो NSF जो है, अगर बैंक जो है किसी चेक के ऊपर लिख देता है NSF, तो उन्होंने बोला है कि अगर बैंक ने ये NSF जो है रिमार्क दिया है तो भाई उसका क्या मीनिंग है? ऑप्शंस आर चेक हैज़ बीन फॉर्ज्ड, नेक्स्ट इज ए बैंक कुडंट वेरीफाई द आइडेंटिटी, नेक्स्ट इज नो सफिशिएंट मनी, नेक्स्ट आता है ए चेक कैन नॉट बी कैश्ड बिकॉज इट्स इलीगल। तो देखो यहाँ पे जो राइट आंसर है नो सफिशिएंट मनी, NS से क्या बन गया आपका नो सफिशिएंट, सो आंसर होगा आपका नो सफिशिएंट मनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो फ्रेंड्स ये थे आज के इम्पॉर्टेंट MCQs। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अगर आपको इसका PDF चाहिए
तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे जाके इसका PDF जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा मिलते हैं फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फ्रेंड्स ऐसा है, आपके पास अभी समय है, आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, बिकॉज आपने देखा हाल ही में जो इसका इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्ज़ाम हुआ है ACIO 2 का, उसमें क्वेश्चन जो है कहाँ से आए थे, जितने भी YouTube चैनल्स हैं सारे के सारे, मैं ये नहीं कहता, उन्होंने बहुत अच्छे से जो है प्रिपेयर करवाया था, बट पेपर का पैटर्न देखने से ऐसा लगता है कि क्वेश्चंस जो है कहीं से भी आ सकते हैं, ये कोई कह नहीं सकता। ठीक है, कोई भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता, चाहे भले ही आप पेड कोर्स लिया है आपने, चाहे आप फ्री में पढ़ रहे हैं, बट ये है कि आपको हर किस्म से अपने आप को, हर एक सिचुएशन से निपटने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी बन सकते हैं और अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। सो फ्रेंड्स, माई स्टडी चैनल की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए ताकि आप सारे के सारे जो है ये जॉब पा सको। सो फ्रेंड्स, प्रिपेयर वेल, परफॉर्म वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।